हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति पाना है। इसलिए हम मनुष्य दो स्थिति में होते हैं। साधारणतः हमारी स्थिति बंधन की स्थिति है। बंधन की स्थिति में मोह, माया, मत्सर और सांसारिकता की जकड़न अत्यधिक है। एक सीमित और छोटा परिवार, खून का रिश्ता, बस इतना ही। दूसरी हमारी एक स्थिति है और जिसके लिए हमें प्रयत्न करना है, मुक्ति की स्थिति। व्यक्ति एक मुक्ति की स्थिति में होता है और वह व्यक्ति जागा हुआ व्यक्ति है, चेतनशील व्यक्ति है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है। ऐसी व्यक्ति जो प्रार्थना करेगा उसमें सार्थकता होगी। ईश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। सब रिश्ते मेरे, मैं सबका, और पूरा संसार मेरा परिवार। 25वां सामान्य सप्ताह 24 सितंबर 2024। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 10 से 13 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 19 से 21 तक। धर्मशास्त्र में ईसा की जो स्थिति है वो मुक्त व्यक्ति की है, और जो मुक्त व्यक्ति है वो चेतनशील है, आत्मापूर्ण है, जागा हुआ है। उनकी वाणी दूसरों से अलग होती है। वे एक अलग ऊंचाई पर हैं, चोटियों में हैं, और वहाँ से हमें बुलाते हैं कि तुम अपनी चेतना को ऊंचे उठाओ। इसीलिए वे कहते हैं, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, इब्राहिम से पहले मैं विद्यमान था। ये ऊंचाई का रिश्ता है। जो रिश्ता हम दुनिया में बनाते हैं, सांसारिकता की स्थिति में बनाते हैं, वो बड़ा नाजुक है। जैसे एक पति पत्नी विवाह करते हैं और रिश्ते बनाते हैं, कुछ समय के बाद वे माता पिता बन जाते हैं, और समय बीतते ही कुछ समय के बाद एक पहले चला जाता है, मर जाता है। जब एक मर रहा है या जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो बचा है या जो बचेगा वह ज्ञान की स्थिति में है, जागा हुआ है, आत्मापूर्ण है, तब तो ठीक है। अगर पति या पत्नी अज्ञानी निकली या निकला, समझदारी नहीं है, तो पूरी जिंदगी घूंट घूंट कर जिएंगे। पुरानी यादों में तस्वीर को देख करके जिएंगे। एक छोटा संसार हम बनाते हैं जो खून के रिश्ते का है। ये खून का क्षणिक रिश्ता बहुत दुख देता है। आज आप इस पर चिंतन करें। पति पत्नी का रिश्ता जो बनता है थोड़े ही दिन में ख़त्म हो जाता है, और सांसारिक पारिवारिक खून के रिश्ते थोड़े ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। जो संसार छोड़ता है या छोड़ती है, और जाते जाते जो बच जाते हैं, उसको एक गहरा संदेश देकर जाते हैं। मरने वाला, जाने वाला ये संदेश देता है कि जैसे तुमने मेरे साथ रिश्ता बनाया था, लेकिन ये रिश्ता टूटा, इसलिए जाग जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। संसार में जितने भी रिश्ते बनाओगे
सांसारिकता में जितने भी रिश्ते बनेंगे सबको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हर जाने वाला, हर मरने वाला, जितनी बार हम कब्रिस्तान में जाते हैं वो हमें ये कहकर जाते हैं कि जो रिश्ता मेरे साथ था वो टूटा, और संसार में जितने भी रिश्ते बनाओगे टूटेंगे, टूटने ही हैं। इसलिए होश में आओ, उसके साथ रिश्ता बनाओ जिससे रिश्ते बनाने के बाद टूटते नहीं। सत्य के साथ रिश्ता जोड़ो, आत्मा के साथ रिश्ता जोड़ो, चेतनापूर्ण ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ो कि इस दुनिया में रहते और जाते समय भी वो रिश्ता बना रहे। ईसा उसी अटूट और ईश्वरीय दिव्य रिश्ता के प्रतीक हैं। इसीलिए जब उनकी सांसारिक माँ भाई आए तो ईसा जो जागे हुए हैं, मुक्त हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, ऊंची स्थिति में हैं, आत्मा में, चेतना में, इसलिए बहुतों के लिए उनका ये कहना कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और उस जगह पर जो उनके प्रवचन को, दिव्य वचन को सुन रहे हैं, आत्मा पूर्ण हैं और चेतना में जाग रहे हैं, उनको दिखा करके उन्होंने कहा ये है मेरे भाई, मेरी माता, मेरी बहन, जो ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर से संयुक्त है और ईश्वर को पाना चाहता है, पा लिया है। वे सभी के सभी मेरे परिवार के हैं। मैं सबके लिए, सब मेरे, वसुधैव कुटुंबकम। आइए हम प्रार्थना करें कि ये जीवन, ये खून के रिश्ते, सांसारिकता बड़े क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। ईश्वर से जुड़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, आत्मज्ञान में बढ़ते हुए हमें इस बात को समझना है कि हमारे शरीर ने जन्म पाया है और इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए धर्मशास्त्र में संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 3 और उसके आगे ईसा कहते हैं, यदि तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जो व्यक्ति दोबारा जन्म ले पाता है, आत्मा में होता है, चेतना में होता है, वही कह पाता है कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही मेरा है, मैं सबके लिए हूँ, सब मेरे हैं। ये भावना जागृत हो और ये चेतना हमारे जीवन को प्रकाशित करे, आलोकित करे, जिससे जितने भी टकराव हैं, विखराव हैं, अलगाव हैं, ये सब मिट जाएं। आमीन।